हेलो हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आप सभी का हमारे फाउंडेशन बैच के इस पहले टेस्ट में। अच्छा, टेस्ट जब मैंने फाउंडेशन बैच शुरू किया था तब से ही मैं टेस्ट, एनालिसिस, वीकली मॉक, आफ्टर एवरी 3 डेज मॉक से बहुत ज़्यादा जोर देता रहा हूँ। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये रहा है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कहता है मेरे बच्चों के साथ, वो ये कि नॉर्मली ये जो टेस्ट होता है ना, ये आपको एक आईना दिखाता है कि आपने पिछले वीक में, पिछले मंथ में 3-4 चैप्टर में क्या पढ़ा है और कितना समझा है। ये बच्चों, रीजनिंग एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप अगर ये कहो कि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आप कर लोगे। टाइम लग रहा है, लगने दो। लेकिन जैसे ही बात आती है एक प्रॉपर स्टिपुलेटेड टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, तब गलतियाँ होना शुरू हो जाती है। और उसी को कम करने के लिए, उसी में ये चेकआउट करने के लिए कि मैंने किस सेगमेंट में ज़्यादा टाइम लगा लिया, किस सेगमेंट में मैं फंस गया था, कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो समझ ही नहीं आया, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिस पर ज़्यादा टाइम देना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये समझ तभी डेवलप होगी जब आप टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए, आज का टेस्ट घड़ी देख के, मेरी घड़ी में 8:12 हो रहा है। 8:12 से 8:32 20 मिनट के टाइम में आपके लिए लेके आया हूँ 20 क्वेश्चन। लेट्स ट्राई। आप चूँकि मेरी स्पीड से मैच कर पा रहे हो, मेरे से ज़्यादा तेज़ चल रहे हो, ये बाद में चेकआउट कर लेना। पहले हर क्वेश्चन को पॉज करके आंसर निकाल लेना, और आंसर निकालने के बाद अगर आपको लगे कि कमेंट करना चाहिए तो कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार तरीके से। और ऐसे ही आप जब तक फाइनल तक ना पहुंच जाओ, अटेम्प्ट करता रहूँगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इनइक्वालिटी। हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी इज लेस देन आई। हमें देखना पड़ेगा आई इस सेगमेंट में है और बी इस सेगमेंट में है, और इस दोनों में ओ कॉमन है। हमें दिखाना है क्या बी छोटा है, बी ओ से तो छोटा है। ओ से अगर आई की तरफ देखें, ओ से अगर आई से, तो ओ से आई का डिफरेंट डायरेक्ट रिलेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन है। उसका मतलब अपन बी से आई तक रीच नहीं बना सकते, अपन इसको कैंसिल कर देते हैं। डन। अभी फिलहाल कनेक्ट नहीं हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, बी या तो बड़ा है या बराबर है ओ से। नहीं भाई, बी 100% छोटा है ओ से। इसका मतलब ये जो दोनों को है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू। डन। ओके 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बहुत तेज़ी से सॉल्व करते रहना। अगर मैं ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ, आप पॉज करके एलिमिनेट कर लेना। कह रहा है वाई इज़ ग्रेटर दैन एक्स। वाई इस कन्फिग्रेशन में है, एक्स इस कन्फिग्रेशन में है। दोनों में कॉमन कौन सा है, z कॉमन है। क्या y बड़ा है x से, y ग्रेटर है z से, और z ग्रेटर है x से। पहला 100% करेक्ट। दूसरा m इज़ ग्रेटर देन c। m से z, z से c। m यहीं पर छोटा कर दिया है, m c से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्या ख़त्म, ओनली कंक्लूजन 2। क्या आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? पॉज करिए वीडियो, आंसर निकालिए, कमेंट करिए। आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इनइक्वालिटी का पूछ रहा है। Q इज ग्रेटर देन Y। Q इधर रहा, Y इधर। अच्छा, दोनों में J कॉमन है, ये देखो J कॉमन है। Q इज ग्रेटर देन, पॉसिबल ही नहीं है। Q को यहीं पे छोटा बना दिया गया है, हम उसको बड़ा लेके नहीं जा सकते, एलिमिनेट कर देते हैं। Z इज ग्रेटर देन O। Z O से ग्रेटर है क्या? Z और O के बीच में कनेक्टिविटी बहुत लंबी जानी पड़ेगी। Z से Y, Y से J, एंड देन J से O। लेकिन इस रास्ते में चलते टाइम एक चीज़ क्लियर देखो, Z बड़ा है Y से, ओके। Y यहाँ पर छोटा हो गया J से, और J इक्वल हो। क्या Z को बड़ा कर पाएंगे O से? Z से O तक दो डिफरेंट डायरेक्शन है, अपन 100% कोई आंसर नहीं दे पाएंगे, नीदर वन नॉर टू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। समझ पा रहे हैं आप, क्लियर कर पा रहे हैं? आई होप कर पा रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? अरे पहले 4 लिखा है। ओहो हो, इधर और का कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक में n को छोटा बनाया गया, एक में बड़ा और बराबर बनाया गया। कह रहा है n इज लेस देन m।
एन से एम को 100% डिफाइन ही नहीं कर सकते। कुछ मत सोचो, ईदर और। मैंने आपको बता रखा है अगर किसी 3 एलिमेंट के बीच में 2 डिफरेंट डायरेक्शन का साइन आ जाता हो तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सारे का सारा कंक्लूजन कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड अपने आप को इधर और में पहुंचाने के लिए 3 डिफरेंट साइन मांगता है। यहाँ पर n छोटा है, यहाँ पे n बड़ा है, और n इक्वल होने के चांसेस। सो द करेक्ट आंसर इज ईदर और यस। क्वेश्चन नंबर 5, आजा भाई। चलो, क्या कह रहा है, क्या यहाँ पर भी लग सकता है? एक जगह k को छोटा बना दिया, एक जगह k को बड़ा और बराबर बना दिया। बस हमें ये चेक करना क्या k और t के बीच में डिफरेंट डायरेक्शन है। k से t तक देखें तो यस डिफरेंट डायरेक्शन, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आंसर इधर कंक्लूजन 1 और 2। इतना सिंपल हो सकता है इनइक्वालिटी। बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और आप अगर मेरे साथ टाइम मिला के कर पा रहे हैं तो आपको बूस्ट अप देने के लिए। पहुंच चलते हैं आगे। डायरेक्शन डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक पहले स्ट्रक्चर फ्रेम कर लेते हैं। क्या पूछा है? पॉइंट C इज 16 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट D। इस D के रिस्पेक्ट में C 16 मीटर है। ऑलराइट, अब हमें इसको यूज नहीं करेंगे, हमें C और D ढूंढना है। पॉइंट G, हाँ पॉइंट G इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट F। अभी तक C और D नहीं आया है। कहाँ तक चले? ये रहा। पॉइंट E इज 40 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट D से E 40 मीटर है। करेक्ट है। अब अपन E को ढूंढ लेते हैं, और E को कहाँ ढूंढे? E ये रहा। F which is 24 मीटर नॉर्थ ऑफ E, F 24 मीटर। अब अगर हमने ये ढूंढ लिया तो हम वो ढूंढ चुके हैं। पॉइंट G इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ G, इससे 20 मीटर है। ये कनेक्टिविटी डायरेक्टली सर्च अपन कर सकते हैं। अब हमारे पास G आ गया। G इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ H। ये जो G है ना, ये H के 10 मीटर है। ये 24 है, 10 मैंने छोटा रख लिया है इसलिए। क्या और कुछ बच रहा है? पॉइंट I इज 48 मीटर वेस्ट ऑफ H। I 48 मीटर वेस्ट ऑफ H। ये हो गया 48। डन, स्ट्रक्चर बन गया। फटाफट एक बार चेक कर लो। C इज 16 मीटर साउथ ऑफ D। पॉइंट G इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ H। पॉइंट G इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ F, which is 24 meter north of E. Point I is 28 meter south of point J. I 28 meter south of J। तो J की पोजीशन 28, डिस्टेंस अपन चेक कर लेंगे। यहाँ पे 10, तो ये वाला जो है ना, ये यहाँ 10 हो जाएगा, ऊपर 18 हो जाएगा। अब हमसे 3, 4, 5, 8 कुछ भी पूछ ले, अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। डन। क्वेश्चन क्या पूछा? पॉइंट E इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट I से E किस डायरेक्शन में है? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इस I से ऐसा पूछ ले डाउनवर्ड, अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो यहाँ पर बना लीजिएगा। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, और ये किसके बीच में आ गया? साउथ ईस्ट। करेक्ट आंसर साउथ ईस्ट। क्लियर हुआ? अब सुनो, मैं अभी अब 1 मिनट का भाषण देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना के पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। इसमें क्वेश्चन कितने हैं? 2। इसका मतलब अगला 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट तो लूँगा ना। आप हमेशा क्लियर रखिएगा, जब ऐसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन और कम टाइम में आपका टारगेट हो कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, तो ध्यान रखिएगा, पहले स्ट्रक्चर फ्रेम करिए। जो कनेक्टिविटी पॉइंट्स आते जा रहे हैं उसको बनाते जाइए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते जाइए। जैसे मैंने अंडरलाइन कर दिया था क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी नहीं मिली, वैसा करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेल्प करेगा आपका। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर। ये 7 और 8 छोड़ देते हैं क्योंकि उसी का 9th। यस, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। ABCD sit in a certain arrangement at par. A is 12 मीटर to the west of B. हमने B की पोजीशन ले ली और A की पोजीशन ले ली और बीच में डिस्टेंस 12 मीटर पुट कर दिया। डन। ऑलराइट। F, अब मैं इस लाइन को अंडरलाइन करके छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि हमें A और B चाहिए। नज़र दौड़ाते हैं, A और B कहाँ पर है? A और B यहाँ पर है।
सी सिट्स 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी, सी की पोजीशन 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। अब हमें ए बी सी हमने देख लिया डी 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 की सी की पोजीशन, सी इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ डी। ये जो सी है ना 8 मीटर ईस्ट है डी के, इसका मतलब इसमें डी की पोजीशन और ये 8 मीटर इक्वल टू 8 मीटर हो जाएगा। अच्छा, D इज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ E। ये जो D है ना वो E के 7 मीटर नॉर्थ में है। यहाँ पे 7 मीटर क्यों? क्योंकि ये 10 है तो यहाँ पे ये 3 अपन छोड़ देंगे, ये 3 अपन कर लेंगे। करेक्ट है, ऑलराइट। तो हमने इतनी लाइनें पढ़ ली। F को E से कनेक्ट कर लें। F सिट्स 12 मीटर ईस्ट ऑफ E, F इस E के 12 मीटर, तो ये तो 8 हो गया ना, यहाँ पर 4 मीटर ले चलते हैं। F की पोजीशन ये 4 मीटर कर दिए। क्या सारे कनेक्ट हो गए? नहीं। G इज़ 10 मीटर टू द साउथ ऑफ F, G इज़ 10 मीटर टू द साउथ ऑफ F, तो हमें ये 3 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 7 से 7 क्लियर हो जाएगा, ये 7 से 3 इधर हो जाएगा। और कोई बच रहा है क्या? H सिट्स 12 मीटर वेस्ट ऑफ G, इस G से 12 मीटर वेस्ट में है कौन? H, तो ये हो गया चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ये पोजीशन किसकी है? सॉरी, H की पोजीशन है। ये क्लियर हो गया, लास्ट, डन। मतलब ये हमने मर्ज कर लिया। कितने क्वेश्चन है? 9 10, 2 क्वेश्चन। टाइम मुझे लगता है कि प्रोबेबली मैंने 1.5 मिनट के आसपास टाइम इसको सॉल्व करने में ले लिया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन विच डायरेक्शन C विद रिस्पेक्ट टू G। हमने C कहाँ पुट किया है बच्चे? ये पुट कर दिया। हमने G कहाँ पुट किया है? ये पुट कर दिया। यहाँ से इस डायरेक्शन में आ जाइए, चेक कर लीजिए, आपको कन्फिग्रेशन पता होगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट के बीच में है। सो द करेक्ट आंसर इज साउथ ईस्ट। दोनों साउथ ईस्ट, कुछ गड़बड़ी हो गई है, किसी एक को साउथ ईस्ट, किसी एक को साउथ वेस्ट, और ऐसा। अच्छा, अगर एक्चुअल क्वेश्चन में ऐसा आ जाता हो, एक्चुअल क्वेश्चन में साउथ ईस्ट वैसे मिलेगा नहीं, मुझे लगता नहीं ही आया, नहीं आएगा। लेकिन अगर नहीं है तो अपने से वेस्ट जो मैंने यहाँ पर कर दिया, क्योंकि ये मेरे हक में है, मैं कर सकता हूँ, इसलिए कि आप मत कर देना, ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों बीच करके आगे बढ़ जाना भाई, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पता चले मैंने ये बता दिया, आप उसी को कर लो कॉपी। नो, ये मैं कर सकता हूँ चेंज, इसलिए किया। ओरिजिनल पेपर में ऐसा हो मतलब क्वेश्चन गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा इसका। चलो 9 10 आप इस पे कर लोगे, बहुत मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट बहुत सिंपल होता है। मैंने जब आपको बेसिक्स में पढ़ाया था 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका मैंने बताया था सारा निकाल लो, आसानी से सॉल्व करो। दूसरा, चूंकि मैं स्लाइड्स चेंज करूँगा, क्वेश्चन वाइज सॉल्व कराने वाला हूँ। क्या लिखा है? LA स्टैंड्स फॉर, LA किस में गिवन है भाई? LA मुझे यहाँ दिख रहा है और मुझे LA कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इससे रिलेटेड जो वर्ड होगा वो यही होगा। पेन, PAIN, क्या सिर्फ इसी में है? नो, मतलब LA नहीं होगा। एज, क्या एज सिर्फ इसी में है? नो, मतलब नहीं होगा। हीलिंग, ए किसी और में नहीं है और हीलिंग भी किसी और में नहीं है। इसका मतलब LA या तो A के लिए होगा या हीलिंग के लिए। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E, दैट इज़ द करेक्ट वन। एंड आई होप आप भी समझ गए होंगे कैसे फाइंड कर लिए। टाइम बचाते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। आप पॉज करके चेकआउट कर लेना। दूसरा क्या लिखा है? व्हाट इज़ द कोड फॉर, व्हाट इज़ द कोड फॉर सिन? अच्छा, SIN दो में कॉमन है। क्या इस दोनों लाइन में और कोई कॉमन है? तो IS और IS दो कॉमन है। ओके, क्या और कोई कॉमन है? डिजर्व ऑफ मैन, पेन, हीलिंग, नहीं। ए। अच्छा, अगर एज सिन देखे तो और कहीं दिख रहा है क्या? ही डिजर्व सफ़र, नहीं। इसका मतलब एज सिन, मतलब इस दोनों में दो कॉमन होगा। कौन कौन सा कॉमन है भाई? एक तो OX कॉमन है, एक कौन सा कॉमन है? MH कॉमन है। तो क्या ये MH और OX में से कोई एक पॉसिबल है क्या? MH और OX, क्या B और C गिवन है क्या? ऑप्शन नंबर E। कर लिया एलिमिनेट, बिल्कुल कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्या लिखा है? इन द गिवन कोड विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए हीलिंग सिन? चेक करना पड़ेगा। चलो, अच्छा ये बताओ, ये जो ए है और सिन है और ये जो
सिन हमने यहाँ लिखा है ना। ये सिन और सिन कॉमन है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर इज और इज भी कॉमन करके हमने कुछ दूसरा कोड निकाल लिया था, और वो कोड कौन कौन सा था, MH और OX। तो ये मतलब हो गया कि आपके आंसर में ईदर MH और OX में से कोई एक होना चाहिए। MH OX MH MH कोई एक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोबेबली ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अ हीलिंग सिन, और ये जो है ये इज और सिन का है, तो इज और सिन दोनों के लिए जो दो अलग अलग वर्ड है वो तो आ नहीं सकते, तो एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा, लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, अब हमारे पास कौन सा है, ए हमने देखा इस पूरे ही सेगमेंट में सिर्फ एक ही जगह है ए। अच्छा, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है सिर्फ यहीं पर है, MX दूसरी जगह पे है, LA सिर्फ यहाँ पर है, SA यहीं पर है, यानी कि LA और SA, तो कोई एक ऐसा और वर्ड होगा जो किसी जगह पर नहीं होगा, दैट इज़ अ हीलिंग। इसका मतलब आपके आंसर में MHOX में से कोई एक है, एंड देन LA और SA में से भी कोई एक वर्ड होना चाहिए। यहाँ पर LA SA दोनों हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा। नो, ए और हीलिंग, ऑल राइट, ए और हीलिंग दोनों का दोनों चाहिए। इसका मतलब हमें ला सा दोनों आएगा, और MHOX में से कोई एक, लासा MH लासा OX करेक्ट है, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड MX MH LA, है ना। ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो MH MX में से कोई एक, और अगर हमने ए और हीलिंग की बात कर लें, और हमने L और SA, क्योंकि ए ये हीलिंग किसी जगह पर है नहीं, LA और SA में से कोई एक, तो अगर एक किसी और को दिया तो दूसरा किसी और को, तो फाइनली जो आंसर होगा वो ये एलिमिनेट हो गया। ये दोनों पॉसिबल केसेस है, 100% श्योर नहीं है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास MX के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो बचा कौन सा, ये दोनों, और इस बेसिस पे करेक्ट आंसर क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया है इसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट, ये रहा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का। आपको मैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बेसिक पढ़ाते हुए बताया था कि आपसे जो कहा जाए एग्जैक्टली सेम काम कर देना, कुछ भी एक्स्ट्रा आपने इनसे करने की ज़रूरत नहीं है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इफ़ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कर देते हैं। अच्छा, ये आ जाएगा पहले नंबर पे, सी से शुरुआत है, CDEFGHIJKLMN, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे एज पर द फर्स्ट लेटर पोजीशन अपन वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। डन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी द फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, RAGSE। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा टाइम खत्म नहीं करेंगे इसमें खर्च, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 16-17 एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें, 18-19 ओके। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी बीज आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसीडेड, जिसके पहले बाई अ वोवेल यानी कि बी और बाई अ वोवेल, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट यानी कि के। तो किसी वोवेल से शुरू करना है, बी आना है, उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए। पहला पेयर बी के पहले वोवेल, बी के बाद कॉन्सोनेंट। दूसरा पेयर बी के पहले वोवेल, बी के बाद कॉन्सोनेंट। तीसरा पेयर पॉसिबल नहीं है, चौथा पेयर पॉसिबल नहीं है, पांचवा पेयर, है ना। तो अपने पास बी की जितनी पोजीशन थी हमने 5 जगह देख ली, उसमें से ये एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर 100% रूल को फॉलो कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा 19। क्या लिखा है समझिएगा ध्यान से। इफ़ ऑल द वोवेल्स आर ड्रॉप्ड का मतलब अपन ड्रॉप तो नहीं कर सकते, हम काउंटिंग नहीं करेंगे फ्रॉम द सीरीज, देन विच अल्फाबेट विल बी 8th फ्रॉम द राइट हैंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 8th फ्रॉम द राइट हैंड, बट वोवेल की काउंटिंग नहीं करनी है। 2 4 5 6 7 8 ऑप्शन नंबर है, इतना सिंपल है, नो इशू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कन्वर्जन।
आपको बता चुका हूँ मैं कन्वर्जन फाइंड कैसे करेंगे, कन्वर्जन। अच्छा सुनो, रिसेंट पास्ट में बैंकिंग के प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें वर्ड का स्पेलिंग गलत दे दिया गया था। आप बेटा उसमें जाके वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट नहीं करा सकते। जो वर्ड गिवन है आपको उसी वर्ड में फाइंड करना, चाहे वो स्पेलिंग करेक्ट हो या स्पेलिंग रॉन्ग हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई सारे बच्चे ये कहने लगे सर उसका तो स्पेलिंग गलत है। अरे क्या फर्क पड़ता है, हमसे इस कन्वर्जन में पूछ लेता और इसमें ई नहीं गिवन होता। नहीं करता मैं डायरेक्टली जो वर्ड जो लेटर्स गिवन है उसमें फाइंड करना है। जल्दी जल्दी चेकआउट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, सी से डी ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बन रहा है, ओ से पी क्यू आर एस टी यू नहीं बन रहा है, एन से ओ यहीं बन गया, एक पेयर कलर चेंज कर दो आपको दिखेगा, एन से ओ यहीं बन गया, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस नहीं बनेगा, बी से बड़ा हो ही नहीं सकता, ई से एफ जी एच आई जे नहीं बनेगा, ई से एफ जी एच आई नहीं बनेगा, आर से एस यहीं बन गया, आर से एस टी यू भी नहीं बनेगा, एस से टी यू वी नहीं बनेगा, एस से टी यू वी, एस से वी बन गया, 3 पेयर्स, आई से जे के नहीं बनेगा, जे के एल एम एन, आई से कौन बन गया, एन बन गया, तो आई से कौन बनेगा, ओ भी बनेगा। अच्छा ओ से पी नहीं बनेगा, ओ से पी क्यू आर, ओ से आर बन गया, आगे आर से नहीं बना तो ओ से भी नहीं बनेगा, एन से ओ बन गया तो एन से आर भी बनेगा। कितने नंबर ऑफ पेयर्स हो गए ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब इसमें टोटल पेयर 8 है जो गिवन नहीं है, तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, 8 पेयर्स। अब समझिए, मैंने इस सेट को बनाते हुए मेरी पूरी कोशिश ही यही थी कि मैंने जितने चैप्टर्स 4 पढ़ाए आपको, उस चारों चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है उन सबको ही डिटेल में रखें और प्रॉपर सॉल्यूशन करें उसका, ताकि मेरा मेन मकसद ये नहीं कि मैं आपको एग्जामिनेशन लेवल पे ले जाकर टच करा दूँ, नहीं, मेरा मेन मकसद ये था कि हमने जितना पढ़ा उसकी प्रैक्टिस आप प्रॉपर कर पाओ, इसीलिए। और ये सेम पीपीटी मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डालने वाला हूँ आपके लिए। अगर आप में से कोई यहाँ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, वहाँ से पीपीटी ले लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, मन करे तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं करे तो कोई इशू नहीं। बट अगर चीज़ें ठीक लग रही हो तो मेरी आपसे एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है ये कि चैनल को थोड़ा बहुत शेयर करें ताकि और जगहों तक ये पहुंच पाए। एक चीज़ तो आपको पता चल गया होगा कि बेसिक जैसे ऑफलाइन क्लासेस में डिलीवरी की जाती है चीज़ों की, वैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस में दे रहा हूँ चीज़ों को, राइट। ऐसे ही अच्छे और शानदार क्लासेस के लिए जुड़े रहें हमसे और लोगों को भी जोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।